उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। उद्धव को ज्ञान का घमंड था, अहंकार था, तो अहंकार मिटाना हो तो वृंदावन की सैर एक बार कर आओ कि वृंदावन जैसा वन नहीं। वो नगरी ज्ञानियों की नहीं है भक्तों, वो नगरी तो प्रेमियों की नगरी है, प्रेमियों की भरमार है। वहां प्रेम करना हो तो वृंदावन जाओ। ब्रज रज से प्रेम होगा, बांके बिहारी से प्रेम होगा। प्रेम की नगरी है वो, क्योंकि वहां गोपियां थीं। ये उद्धव प्रसंग जितना कहा जाए कम है। आज भगवान, कल आपने सुना कि कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया। प्रथम रुक्मणी के बड़े पुत्र का, रुक्मणी के पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण किया सम्रासुर ने। मैया क्यों इतनी आवाज आ रही है? थोड़ा शांत रहो मेरी माँ। अब हम नहीं चाहते कि हम आपको कुछ बोलें, पर शांति का परिचय दीजिए। भगवान का विवाह रुक्मणी से हुआ। प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया, सम्रासुर को मार डाला। प्रद्युम्न जी ने बड़े होकर रति से विवाह किया। ये अद्भुत चर्चा थी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमने सुना है भगवान के बहुत विवाह हुए हैं, आपने तो मात्र एक ही विवाह की चर्चा सुनाई और उनके बेटे की विवाह की चर्चा भी आपने कह डाली। हमें और विवाह की चर्चा सुनाओ। तब सुनाते हैं, सुनो। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ था जामवंत की बेटी जाम्बवती से। क्या हुआ? एक दिन भगवान श्री कृष्ण के नगर में एक सूर्य भगवान का भक्त तप कर रहा था। नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। सूर्य भगवान के परम भक्त सत्राजित जी इतनी भक्ति सूर्य भगवान की कि एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान ने कहा, पुत्र वरदान मांगो। कह दिया सत्राजित ने, हमें कुछ धन चाहिए। सूर्य भगवान ने मणि उतारी, सत्राजित के गले पे डाली। ये मणि 100 किलो सोना रोज देगी। कितना सोना देगी? अब 100 किलो सोना सत्राजित ने पाया। रातों रात पैसे वाले हो गए। महीने भर में तो उनके घर सोना ही सोना हो गया। उनके जैसा बड़ा आदमी अब कोई नहीं था। अब वो जरा अकड़ के चलने लगे। एक दिन सत्राजित जी वो मणि पहन के कृष्ण की सभा में गए। जैसे ही पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित जी इतनी महंगी मणि आपके पास है, आप क्या करें? इस मणि को राज खजाने में जमा कर दीजिए ताकि इससे प्रजा का उत्थान हो, कल्याण हो। सत्राजित ने मन में विचार किया, तपस्या हमने की, भक्त पाई हमने, मांगने वाले बहुत थे। सत्राजित ने नहीं दी। अच्छा, मणि मांगा किसने? देने वाले कौन थे? सूर्य भगवान। और मांगने वाले कौन थे? कृष्ण भगवान। दिया भी भगवान ने, मांगा भी भगवान ने। पर दिया तो रख लिया, पर मांगा भगवान ने तो देने से इनकार कर दिया। यही सत्यता है। जब ईश्वर हमें देता है तो हम रख लेते हैं कोई भी चीज, और जब ईश्वर वापस मांगता है तो हम देने से इनकार कर देते हैं। हमसे मांगे नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, सत्राजित जी के भाई का नाम था प्रसेन। एक दिन प्रसेन वो मणि पहनकर चले गए जंगल। प्रसेन में खास बात ये थी कि उनसे ज्यादा युद्ध करना नहीं आता था। बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला और वो शेर को मारकर जामवंत जी वो मणि लेकर चले गए। अब क्या हुआ?
अब कृष्ण को सत्यजित ने कहा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी। लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। कृष्ण को कलंक लगा। कृष्ण को क्या लगा? कलंक, झूठा कलंक। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती हो वो पराये पुरुष को ना देखे। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता हो वो पराई नारी को ना देखे। ऐसा कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याण सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नार लिलार गुसाई तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती हो वो पराये पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता हो पराई नारी को वैसे ही त्याग दे जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं, है ना? वैसे ही त्याग दे। अब यहां एक बात समझने की है, पराई नारी को देखने का मना कर रहे हैं कि पराई नारी को ना देखो। अब हम शास्त्र कह रहे हैं पराई नारी को ना देखो, पराई पुरुष को ना देखो। अब आप कहेंगे महाराज जी बाजार जाते हैं तो देखना तो हो जाता है, तो क्या आंखों में पट्टी बांध के जाएं? ना, पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत है तो अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। क्या बदल डालो? अपना दृष्टिकोण। कैसे बदलो? आपसे उम्र में कोई स्त्री बड़ी है उसे देखो, पर कैसे? बोले जैसे अपनी मां को देखते हो वैसे। आपकी बराबर की कोई स्त्री है उम्र में तो उसे भी देखो, पर कैसे? अपनी बहन को आप लोग देखते हो कि नहीं? तो आप अपनी बहन को देखते हो तो मन में कोई बुरा विचार आता है? अपनी मां को देखते हो तो मन में कोई बुरा विचार आता है? आपसे उम्र में छोटी हो तो उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी पुत्री बेटी को देखते हो। कोई बाप अपनी बेटी को देखता है तो क्या बुरा विचार आता है? नहीं। यदि आप उम्र में बड़ी स्त्री को देखते हैं तो माँ के रूप में बराबर को देखते हैं, बहन के रूप में छोटी को देखते हैं, बिटिया के रूप में। इस दृष्टि से यदि संसार को देखा जाए तो क्या स्त्रियां बुरी हैं कि पुरुष बुरे हैं? और नारियों को भी यही दृष्टि, आपसे उम्र में बड़ा पुरुष है वो आपका पिता, बराबर का है भाई, छोटा है पुत्र। इस दृष्टि से नारियां पुरुष को देखें और पुरुष नारियों को देखें। अब बताओ कौन गलत है? लोग कहते हैं जमाना खराब है, लोग कहते हैं जमाना खराब है। अब मुझे ये बताओ कि जमाने से आप हैं या आपसे जमाना है? बोलो, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? बोलो। जमाने से हम हैं क्या? नहीं, जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना खराब है, जमाना भी तुमसे है। तुम अच्छे होगे तो जमाना भी अच्छा होगा, तुम बुरे हो इसलिए जमाना बुरा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। ना तो स्त्री बुरी होती है ना तो पुरुष बुरा होता है। बुरी होती है तो केवल दृष्टि, देखने का नजरिया बुरा होता है। और सृष्टि क्या है? बोले दृष्टि ही तो सृष्टि है। जिस दिन आप अपनी दृष्टि बदल देंगे उस दिन सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। केवल नजरिया बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है। देखिए ना, एक कुम्हार था, घड़ा बनाता था,
पहले उसका काम था चिलम बनाने का। क्या बनाता था? चिलम। चिलम जानती हो मैया? भैया जानते चिलम? चिलम। एक कुम्हार था, चिलम का कारोबार था। एक महात्मा जी बोले, यार चिलम ना बना, घड़ा बना, गर्मी आने वाली है। कुम्हार को बात अच्छी लगी। चिलम के लिए जो मिट्टी रखी थी, उसी मिट्टी का उसने घड़ा बनाया। घड़ा बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। एक महात्मा जी ने घड़े को खरीदा और सड़क में प्याऊ भर के रख दिया, पानी भर के सड़क पर रख दिया ताकि यात्रीगण पानी पिए। प्याऊ पानी रखा, लोग पानी पीते हैं। एक सज्जन ने पानी पिया और कहा, वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया। तब उस घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई। उस घड़े की मिट्टी ने कहा, वाह कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। क्यों? तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, और जो मुझे पीता वो भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, और जो इस जल को पीता है घड़े के, वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। कुम्हार, तेरी दृष्टि बदली, मेरी सृष्टि बदल गई। ये संसार तब बदलेगा जब आपकी नजर बदलेगी, जब आपका नजरिया बदलेगा, है ना? एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमें सब कुछ लाल चाहिए, पूरे गांव को लाल कर दो, पूरे पेड़ पौधों को लाल कर दो, मिट्टी को लाल करो, आकाश को लाल करो, पानी को लाल करो। क्या सबको लाल करना संभव था? एक बेटे ने जिद पकड़ ली पापा से, पापा सब कुछ लाल करो, हमें लाल पसंद है। अब बताओ क्या संभव था? मैया, ओ मेरी माँ, संभव था? बोलो, था क्या? नहीं था? हाँ या ना? नहीं, संभव था। कैसे? उस बच्चे को लाल कलर का चश्मा पहना दो। जब लाल चश्मा पहनेगा तो फिर वो जहां देखेगा, जिसे देखेगा, लाल दिखेगा, समस्या का समाधान हो गया। संसार को लाल करने की जरूरत नहीं थी, आंखों में लाल चश्मा लगाने की जरूरत थी, क्योंकि आंखों में चश्मा जैसा होता है ना, ये दुनिया वैसी ही दिखती है। यदि चश्मा आपके अंदर विवेक का होगा, भक्ति का चश्मा लगाकर दुनिया में देखोगे तो कण कण में कृष्ण नजर आ जाएगा, परमात्मा नजर आएगा। तुम्हारा चश्मा खराब है, इसलिए तुम्हें सब बुरा दिखता है। आंखें खराब है, मोतियाबिंद हो गया है, ये गलत, वो गलत, ये गलत। क्यों गलत दिख रहा है? क्योंकि तुम खुद गलत हो, क्योंकि तुमने गलत चश्मा पहन रखा है, इसलिए सब गलत दिखता है। ज्ञानी जन कभी भी दूसरों का दोष नहीं देखते, ज्ञानी जन जब देखते हैं तो अपना ही दोष देखते हैं। हाँ भारत जी, अयोध्या के लोग कह रहे थे राम को कैकेयी ने वनवास भेज दिया, कैकेयी का दोष है, कैकेयी का दोष है, कैकेयी का। भरत जी बोले ना, कैकेयी को दोष मत दो, दोष कैकेयी का नहीं है। भरत जी ने कहा दोष पूरा मेरा है। क्या दोष दें हम कैकेयी को? अरे कैकेयी ने भी मेरे लिए ही तो राम को वनवास भेजा है, मैं ही ना होता तो राम को वनवास ना भेजा जाता। हाँ, तो दोष कैकेयी का नहीं है। भरत जी ने किसका दोष लिया? अपना। क्योंकि ज्ञानी जन, विद्वान लोग, भगवान का भक्त दूसरों को दोषी नहीं बनाता, वो तो अपने आप को दोषी करार करता है, मैं ही दोषी हूं। मैं किसे दोषी कह दूं? बुरा जो देखा ना, मैं कम बुरा हूं क्या?
जो मैं आपको बुरा कहूं। मेरी कोई बुराई ना हो, मेरी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएं तो मुझे लगे कि फिर मैं किसी को कहूं, पर अभी तो मैं ही बुरा हूं। आज हमारे थाने से, गांव के थाने से पूरा स्टाफ आया है। एक बार तालियां इन जवानों के लिए जो देश की सेवा में लगे रहते हैं। अभी होली आ रही है, सारे लोग होली खेलेंगे, पर इन्हें छुट्टी नहीं मिलती होलियों में, और छुट्टी रद्द हो जाती है। कोई त्योहार ये घर पे नहीं मनाते, अक्सर त्योहार थाने में मनाते हैं। हाँ, श्री राजेश कुमार जी, आप क्षेत्राधिकारी हैं मिल्कीपुर से। श्री संदीप जी एसआई बारुण चौकी से हैं। हरिश्चंद्र यादव दीवान हैं आप। राघवेंद्र प्रताप जी पुलिस में हैं। श्री विजय यादव जी गोविंद सिंह जी, आप पूरे सारे लोग यहाँ पर पूरा स्टाफ अपने अपने अलग अलग पद पर होते हुए आज एक साथ भागवत की कथा में है। स्वागत है सभी जवानों का जो देश की सेवा के लिए खड़े रहते हैं।